भूत भावन भोलेनाथ के पावन पिनाक सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। साथ ही और राजा जनक के द्वारा जो आप पर निर्धारित होकर के ये निर्णय लिया गया है, इस निर्णय का ये लंकाधिपति रावण विरोध करता है। अब धनुष कर्षण नहीं होगा और जो भी धनुष कर्षण करने के लिए आएगा वो रावण के द्वारा दंड का पात्र होगा। यद्यपि ये रावण ये भली भांति जानता है कि त्रैलोक में कोई भी ऐसा छत्राणी का लाल नहीं है जो रावण के सामने आकर के और रावण के विरोध में खड़ा हो सके। अरे है कौन सिंघनी का सपूत जो लंकापति से टकराए? किसने मैया का है दूध पिया जो चौहार सन्मुख दिखलाए और रावण उसको खुली चुनौती देता। जो धनु खंडन को आएगा तो ये है मेरी आज घोषणा, वो किंचित बच ना पाएगा। सावधान सावधान सावधान। डर गए क्या सब लोग? डर लग रहा है क्या रावण आ गया? ये बात अभी मैं खड़ा हूं, तुम लोगों के पास तो बहुत बाद में पहुंचेगा। निपटने के लिए अभी मैं हूं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैंने राजा जनक के जीवन पर विचार किया कि राजा जनक का जीवन कैसा है, तो बताया गया राजा जनक का जीवन जल में एक जलज की तरह है, जलज की भांति। जो उन्हें काटा भुए ताए भुए बा फूल। राजा जनक के चलने वाले मार्ग पर अगर कोई व्यक्ति कांटे बिछा देता है तो राजा जनक कांटे बिछाने वाले व्यक्ति के मार्ग में कांटे नहीं बिछाते, क्योंकि वो संत हैं, वो करते क्या है, वो फूल बिछा देते। राजा जनक कैसा स्वभाव है? अब मैं राजा जनक तो हूं नहीं, मैं हूं बाणासुर। भाई राजा जनक फूल बिछाते हैं लेकिन बाणासुर नहीं। बाणासुर का स्वभाव कैसा है? जो हमें कांटा दिखे तो ताए दिखे हम भाला। और आज ये पंडित भी क्या जानेगा, पढ़ा किसी से पाला। चलो थोड़ा मिला जाए, जब समझा जाए। वेदाध्यायी कुलभूषण कंचन नगरी के स्वामी पुष्पवाट का बिहारी दशानंद जी मिथिला में कानन में। जय श्री भगवान शंकर की। बलपुत्र बाण बल सुअन जय जय श्री शंकर भगवान की। देख रहा यहाँ पर जिस समय मैंने घोषणा की तो यहाँ पर कोई भी सामने निकल करके नहीं आया, कोई भी निकल करके सामने नहीं आया। लेकिन देख ये रहा कि निकल करके यदि तुम आए हो सामने तो मैं जानना ये चाहता हूं कि तुम हमारे विरोध में आए हो या जो हमने घोषणा की है उसका समर्थन करने के लिए आए हो। अल्पविराम यात्रा। आपने जो घोषणा की है वो घोषणा हमें कुछ अच्छी नहीं लगी। जब घोषणा अच्छी नहीं लगी तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने घोषणा की कि आज धनुष खंडन नहीं होगा, धनुष कर्षण नहीं होगा। तो मैं सिर्फ एक बात ही आपसे जानना चाहता हूं कि अगर धनुष खंडन हो रहा है तो धनुष खंडन में आपको आपत्ति क्या है, आपकी हानि क्या हो रही है धनुष टूटने में, जो आप इसको होने नहीं दे रहे। वाणी को अल्प विराम। देखिए यद्यपि ये बड़ा ही गदिष्ट भोजन है, लेकिन आचार्य जी यहाँ से थोड़ा सरल परोसने का प्रयास किया जाएगा ताकि सब लोगों की समझ में आ सके और बहुत ही समाज यानी छोटे छोटे रूपों में। अगर प्रश्न को प्रश्न ही बना दिया जाए तो उत्तर नहीं निकल सकता। प्रश्न पर प्रश्न यदि खड़ा कर दिया जाए, मैंने स्पष्ट यहाँ पर घोषणा की। घोषणा करने पर घोषणा है यहाँ पर राजा जनक की और मैंने राजा जनक की घोषणा का विरोध किया है। तो मैंने आपसे जानना यह चाहा कि आप हमारे विरोध में हैं कि समर्थन में। अगर विरोध में है तो फिर राजा जनक की घोषणा थी, राजा जनक को सामने आना चाहिए, क्योंकि हमने राजा जनक की घोषणा पर हमने विरोध अपना प्रकट किया है। अगर तुम हमारे विरोध में आए हो
क्योंकि तुमने कहा कि ये हमें घोषणा अच्छी नहीं लगी, तो तुम किस अधिकार को लेकर के हमारे सामने विरोधाभास लेकर के प्रस्तुत हुए हो, हम जानना ये चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। आपने पूछा कि घोषणा मैंने राजा जनक के लिए की थी, लेकिन आप क्यों बोले आपको घोषणा क्यों अच्छी नहीं लगी? देखिए, राजा जनक ने मुझे यहाँ का भार संभाला है, यहाँ की सुरक्षा, यहाँ की रक्षा, यहाँ की व्यवस्था राजा जनक ने मुझे दी है। जब राजा जनक ने यहाँ की व्यवस्था मुझे दी है, तो भैया कौन बोलेगा? कोई पड़ोसी आएंगे क्या बोलने के लिए? है? इसलिए मैंने आपकी, रुक जाओ, हो गई बात? हाँ, हो गई। हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा, हाँ। अगर व्यवस्था तुमको दी है तो तुम ये भी जानते हो कि यहाँ पर यदि विरोध करने वाला व्यक्तित्व और रावण के सिवा यदि कोई दूसरा होता, तब तो राजा जनक के सहयोग में तुम विरोध करने के लिए खड़े हो सकते थे। लेकिन रावण के लिए बतलाया गया है कि रण मद मत फिरई जग धावा और प्रतिभट खोजत कतऊ न पावा। रावण के विरोध में आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ, ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं है। और जब किसी में नहीं है तो फिर तुम में सामर्थ्य कैसे आ गई? क्या केवल सहयोग की भावना से? क्या राजा जनक ने चूड़ियां पहन रखी है? हो गई बात? हाँ, हो गई। चलो, बोले रावण ने जब घोषणा की, जब रावण विरोध में खड़ा है और आपने अपने बारे में बतलाया, प्रतिभट खोजत कतऊ न पावा, कोई मुझसे लड़ने के लिए नहीं मिला, सब आपसे डरते हैं, तो फिर तुम क्यों बोले महाराज ज्यादा वीरता हमें ना बताओ अपनी? हाँ, ये उसको बताया करो जहां चले। ठीक है, देवता डर गए, कंदरा में छुप गए, लेकिन इसको देखो सामने कौन खड़ा है, मैं देवता थोड़ा हूं। बलि जीतने गए पाताला, मेरे पिता को जीतने के लिए गए थे आप। पता तुम्हारी वहां क्या दशा की थी जो इस सबके सामने वीरता बखान कर रहे हो? है? क्या दशा की थी तुम्हारी वहां पर जाकर के? खुरसाल में बांध लिया जहां घोड़े बनते थे हमारे, और करते क्या थे? खेले हैं बालक मारे जाई, जो खेल खेल में यहां से देते थे, यहां से देते थे। जब हमारे पिता को दया आई, बोले अपना मारो, इसको छोड़ दो, जाने दो। और वीरता हमसे बखान कर रहे हो, ये स्वरूप देख लो कि कौन खड़ा है, मैं देवता थोड़ा हूं। हो गई बात? हो गई। ये तुम्हारी धृष्टता है, ये तुम्हारी धृष्टता है। या तो फिर इसका पन्ना फाड़ दो तुम, जो इसमें लिखा है भाई, या तो इसका पन्ना फाड़ो जो इसमें लिखा है कि रण मद मत फिरई जग धावा और प्रतिभट खोजत कतऊ न पावा। और रावण के सामने आज तक कोई आया नहीं, और तुम प्रमाण क्या दे रहे हो कि बलि जितने गए पताला? तो वो यहाँ का प्रमाण नहीं है, वो जो व्यक्तित्व वहां पर ये तुम कहने की ये धृष्टता कर रहे हो, जबकि कहना उचित नहीं है। जिस व्यक्तित्व ने वहां पर रावण के लिए कहा है, जिस व्यक्तित्व ने, तो उसे भगवान शंकर की वाणी के द्वारा सठ कहा गया है। और सठ माने होता है मूर्ख। सुन सठ, सठ माने होता है मूर्ख। जिसने कहा है कि बलि जितन एक गयौ पताला राखे बांध, शिशुन है साला खेले बालक मारे जाई दयाल, इत्यादि इत्यादि। तो उसके लिए कहा है सुन सठ, उसके लिए सठ कहा है, उसके लिए ज्ञानी नहीं कहा गया। श्रीमान जी कहा डुबकी लगा रहे हो, मेरा केवल एक ही बिंदु था कि तुम यदि विरोध में खड़े हो तो फिर या तो ये सत्य है, ये सत्य है धरातल बनाओ, बिना पेंदी का लोटा ना बनो, या तो ये सत्य है। अगर ये सत्य नहीं है तो आज इस सनातन धर्मावलंबियों के सामने इसका प्रश्न फाड़ो कि ये असत्य है, ये जो सनातन धर्म का ग्रंथ है ये झूठ है, और इसका पन्ना फाड़ो, हमारे विरोध में खड़े हो जाओ। चलिए, वही बात है कि सागर में सब मोती नहीं कुछ घोंगे भी होते हैं, सागर में सब मोती नहीं कुछ घोंगे भी होते हैं, और पंडितों में सब पंडित नहीं कुछ पुंगो भी होते हैं। आपने ये तो कह दिया कि इसको फाड़ो, है?
पर लिखा है पिटबट खोजत करूं ना पावा, क्या मैं इससे अलग बोल रहा हूं? इसी की अर्धाली मैं भी तो पढ़ रहा हूं कि बलि जितने कयो पाताला, क्या मैं अलग से पढ़ रहा हूं? आपने कहा उसके लिए सट कहा गया है, सट माने मूर्ख। तो मैं आपको बता दूं, आपने आज तक एक तो चूहिया मारी हो तो बता दो। पहले पूरी बात बीच में मैं नहीं बोलता जब तक मैं कहना नहीं, बिल्कुल थोड़ा ही थोड़ा दूंगा, ज्यादा परेशान ना हो। सामने कौन खड़ा है, थोड़ा ही थोड़ा भोजन में मुझे भी आनंद आता है। भोजन अच्छा हो थोड़ा हो, है ना, इन लोगों को भी समझ में आए। ठीक है, आज तक तुमने कभी एक तो चूहिया मारी हो तो बता दो। युद्ध भूमि में भाई लोग देखिए, सम्मान दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसी तरह से जैसे अगर कोई बहुत बाहुबली व्यक्ति है, बाहुबली व्यक्ति है, और बाहुबली व्यक्ति अगर मार्ग से निकलता है लेकिन उसको चाहते नहीं है लोग, लेकिन बाहुबली है अत्याचारी है, तो लोग। आप हैं श्री रिंकूराज चौहान जी, उनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं महाराज लंकेश एवं महाराज बाणासुर के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब बाहुबली व्यक्ति जब निकलता है तो लोग सोचते क्या है? लोग सोचते क्या है कि उसका सम्मान करते हैं, मन नहीं है, लेकिन फिर उसको सम्मान करते हैं जबरदस्ती, लेकिन हृदय से मन नहीं है। और एक होता है निर्बल व्यक्ति, बाहुबली नहीं है, सीधा है, सज्जन है, लेकिन गांव में उसका, ग्राम में अपने बहुत अच्छा उसका अस्तित्व है। जब वो निकलता है, अगर वो बहुत दूर से जाता है, व्यक्ति दूर है, तो दौड़ करके उसके पास जाकर के उसको प्रणाम करता है। वो सम्मान अच्छा है कि वो सम्मान अच्छा है? पहली बात तो तुम वही वाले हो, बोले पिंडबट खोजत कतऊ ना पावा, चले गए। भाई लोग जानते हैं कि इनसे क्यों लड़ेंगे? भाई ये सोचो, भाई लोग अच्छे व्यक्ति को अपनाना चाहता है, बुरे व्यक्ति को कभी अपनाना नहीं चाहता है। अब तुम कह रहे हो जिन्होंने मेरे यहाँ गए थे, उन्होंने कहा उनके लिए कह दिया सठ, मूर्ख कह दिया है। तो मैं अपने मन से लग रहा है कि मूर्ख कह दिया है, जब मार खा रहे थे, जब ना पता चल रहा था कि मूर्ख लग रहे थे। कटता हो गई बात, हो गई भाई। जब झूठ बात को यदि आप सत्य बतलाने का प्रयास करेंगे तो उसको बहुत बढ़ा करके बात करेंगे। मैंने बहुत थोड़े में उत्तर दे दिया था, क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं संदेह में है। उसने 3 बातें वहां पर, ये ज्ञानियों की समाज है, 3 बातें उस स्थल पर पूछी है कि इनमा रावण तयन तय कवन, इनमें तू कौन सा रावण है जो ये घटना घट गई है? एक को सहस्त्र बाबू ने बांधा, एक बलि के यहाँ पर गया, एक बाल की काख में रहा। तो इनमा रावण तय कवन, सत्य कहौ तजमा, तुम सत्य सद, वो स्वयं संदेह में है। कहने वाला जो रावण से पूछता है, तो उसके लिए भगवान शंकर की वाणी ने कह दिया कि सुन सठ सोई रावण बलशीला, हरगिर जान जास भुज लीला। अरे रावण की भुजाओं की लीला तू क्या जानेगा? और रावण की भुजाओं की लीला तो स्वयं भगवान शंकर और कैलाश जानते हैं। इससे बढ़कर के प्रमाण विश्व के साहित्य में कोई नहीं है। भगवान शंकर कैसे? क्योंकि भगवान शंकर के सामने शीशों का अर्पण किया, अपनी भुजाओं से कैलाश को उठाया। क्या ऐसा कोई वीरता का प्रमाण आज तक कोई प्रमाणित कर पाया है? तुम कह रहे हो कि कहीं चूहिया मारी हो। हाँ, एक बात याद कर लेना, एक बात हमेशा याद किए रहना, जो चोट करना यहीं से करना। श्रीमान जी, मेरे बिंदु का उत्तर निकल करके अभी तक नहीं आया है कि प्रतिभट खोजत कतऊ न पावा। और जब कोई आया नहीं तो तुम किस अधिकार को लेकर के हमारे सामने आए हो, इसका बिंदु निकल करके नहीं आया अभी तक। दूसरी बात, एक बिंदु तुमने और ऊपर खड़ा कर दिया कि आज तक चूहिया नहीं मारी है। होता है ऐसा, होता है कि चूहिया ना मारने के बाद भी लोग उसको सामर्थ्यवान समझ लेते हैं। कभी युद्ध न करना पड़े, लेकिन फिर भी उसको ये मानते हैं कि नहीं, ये राष्ट्र का जो नेतृत्व करने वाला राजनेता है, ये हमारे राष्ट्र की रक्षा कर सकेगा। उसका भय ही पर्याप्त है दूसरे राष्ट्रों के लिए, और वैसा हुआ भी है। आगे जब स्थितियां बनती हैं तब व्यक्ति चाहे युद्ध करे या कुछ करे, लेकिन वो स्वयं में एक राजा का कर्तव्य होता है कि दूसरी जगह ऐसा भय आतंक कर
कि जो उसकी शरण में नहीं आता है तो उसके लिए भय हो कि वो घबरा करके शरण में आ जाए। और यही एक और राष्ट्र के जो नेतृत्व करता है उसका यही नियम भी होना चाहिए। और रावण ने वही किया, काम कुछ ऐसा करो। एक रावण ही नहीं, तुम लोग भी ध्यान से सुन लो, संसार में यदि आए हो ये न सोचना कि रावण केवल नारियों को चुराता रहा है ना, काम कुछ ऐसा करो कि जिससे नाम हो जाए, वरना नाम कुछ ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। और रावण ने वो काम किया है कि केवल रावण आवत सुने सकोहा तो देवन तके मेरु गिरी खोहा। और रावण का नाम अकेले देवता सुन ले कि ये रावण आ रहा है, केवल नाम अकेले आवे और चाहे ना आए, केवल आ रहा है तो देवन तके मेरु गिर खोहा, तुरंत जो है जाकर के छुप जाते हैं। चलिए रुक जाइए, अभी पूरी बात का बीच में मेढक जैसे बरसाती मेढक अब सुन ले थोड़ा। ना बड़े धैर्य से, हम बीच में क्योंकि बोल रहे थे तो तुम फुदक रहे थे मेढक जैसे। अब थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि हमारी आपका जो युद्ध है, जो वार्तालाप है, जमीनी नहीं, ये शास्त्रार्थ की है कि नहीं। तो धैर्य धारण करो। अब वही देवता जो अपने आप को आज विरोध में हमारे खड़े हो, वही देवता जब तुम्हारे सामने आते हैं तो ललकारते हैं। और ललकारते नहीं श्रीमान जी, तुमसे युद्ध भी करते हैं। और युद्ध नहीं करते, तुमको वो लत्याते भी है। ये कहा भूल रहे, वो एक बार नहीं, कई बार, अनेकों बार जब देवताओं से युद्ध किया है तुम मारे गए हो। कभी तुमने मारा नहीं, हमेशा मारे गए हो। और रावण ने कभी मार नहीं खाई उन देवताओं से, रावण के नाम से छुप जाते हैं। तो ये रावण ऐसा व्यक्तित्व है, और तुम रावण की समानता कर सकते हो? कदापि नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात। बनी ऐसी बोलत हो जैसे बोले कौआ, और हमरी तुमरी कैसे पटे, क्योंकि हम सभा शेर तुम पौआ, है ना। चलिए बता दो थाली का कुछ नहीं मिलता तो ये तो मिलेगा ही, यही मिलेगा कि सभा शेर तुम पौआ, यही मिलेगा। ये प्राइमरी वाला नहीं, हाँ, पराई स्नातक की पढ़ाई पढ़ो। पंजा देख रहे हो तो बीच में ना बोलो, हाँ भाई फंसे पड़े हो तो बीच में नहीं, पर सुन ले, हाँ बोले कुछ ऐसा करो, युद्ध करने की जरूरत नहीं, ऐसा ना